सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मूल के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सुमित जैन साहब। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका के साथ टर्म्स भारत के बहुत अच्छे दिखते हैं ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट खैर अभी वो आए नहीं प्रॉपर, लेकिन बहरहाल अमेरिका ही जो है वो गौतम अडानी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं कि जी उन्होंने फ्रॉड किया है और इस उनके ऊपर केस कर दिया गया है और कहा गया है कि उस केस को वो भारत में ही फेस करेंगे। और अभी के अभी उनके तकरीबन $12 बिलियन जो है उसका लॉस हो चुका है उनको। मतलब हम एक एक डॉलर के लिए खज्जल हो रहे होते हैं जैसे बोलते हैं ना, तो वो 12 बिलियन ऑलरेडी एक ही दिन में उनका जो है नुकसान हो गया है। तो ये अमेरिका आपको नहीं लग रहा कि डबल पॉलिसी खेल रहा है? एक तरफ भारत का दोस्त है, दूसरी तरफ भारत के ही लोगों के ऊपर इस किस्म के एलिगेशंस लगा रहा है। पहली बात है आरजू जी, आपने किसी से पैसे लिए हों और आपने अपने ही कंट्री में किसी पॉलिटिशियन को दे दिए हो, जैसे कि मेरे से पैसे लिए और आपने इमरान खान को जैसे भिजवाए थे 100 करोड़ रुपए, तो वो केस आपका नहीं 100 था, आपने 200 कर दिए। तो मैं पहले दिन से 100 ही बोल रहा हूं, आप पता नहीं 200 पे कैसे अटक जाती हैं। तो हुआ क्या है, अब मैंने पैसे दिए, पैसे आपने इमरान खान को भिजवा दिए, उसका केस या तो भारत में होना चाहिए या पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन उसका केस रजिस्टर हो अमेरिका में जाकर और वहां पर बोले देखिए जी सुमित जैन ने आरजू को पैसे दिए, आरजू ने जाकर इमरान खान को दे दिए। बात कुछ समझ आती नहीं है। आज अमेरिकन कोर्ट बोलती है कि अदानी ने इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया है। केस कहां लड़ा जा रहा है? अमेरिका में। इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। द केस शुड बी इन इंडिया, वाई इन अमेरिका। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए बोल रहा हूं कि जो भारत है, भारत में अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 26 तारीख से। हमेशा ही जब हमारे यहां पर पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला होता है, उससे पहले अमेरिका का जो डीप स्टेट है कोई ना कोई हरकत कर देगा। पहले भी उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकाली, कभी वो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट निकाल देते हैं, कभी वो कुछ और स्यापा निकाल लेते हैं। अभी उन्होंने दोबारा से अडानी को टारगेट कर दिया। मल्टीपल इश्यूज हैं इसमें। पहली बात, जो अडानी है वो बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर। जब उसके ऊपर अटैक किया जाएगा तो राहुल गांधी को मुद्दा मिलता है। वहां पर पार्लियामेंट में कोई भी काम, कोई भी पॉलिसी पास ना हो पाए, इसलिए वो सारे काम किए जाते हैं। आपको मालूम है वो हमेशा ही पहले वो जाता है मेडिटेशन करने के लिए बैंकॉक में। जब वहां पर पूरी अच्छी तरह से मेडिटेशन हो जाती है, अपना सारा अंदर से जो जो कहते हैं कि गंद होता है वो निकल जाता है, उसके बाद जाता है अमेरिका में, यूरोप में अगले टूल किट लेने के लिए। अब ये टूल किट्स लेकर आया है, इसको पार्लियामेंट के अंदर वक्फ के ऊपर हम उसको कवर में डालने वाले हैं इस बार। इसलिए उससे पहले, ताकि कहीं वक्फ ना खराब खत्म हो जाए, इन्होंने यहाँ पे वक्त डाल दिया। और वक्त भी इतना डाला है कि अब इसको स्पिन किया जाएगा पार्लियामेंट सेशन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। पहली बात ये। दूसरा, टारगेट हमेशा ही हमारी स्टॉक मार्केट थी। मैंने खुद वीडियोस बनाई है इसके ऊपर कि हमारी स्टॉक मार्केट को ये अटैक करेंगे 20 जनवरी तक, क्योंकि उसका रीजन है जब यहां पर हाहाकार मचेगा, स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे उड़ जाएंगे, तो लोग मोदी जी के खिलाफ होंगे। और वो भी एक फेदर इन राहुल गांधी कैप होगा कि भाई देखिए लोगों ने अब विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहां पर आग लगाई जाएगी और रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। ये पूरी सोची समझी एक चाल है डीप स्टेट की। ये 20 जनवरी तक होना ही था, क्योंकि बाइडेन बैठा है। आपने बोला कि एक तरफ तो बड़े अच्छे टर्म्स होने वाले हैं। बाइडेन के टाइम पर कभी भी भारत के साथ टर्म्स अच्छे नहीं थे। जब जब डेमोक्रेट्स आते हैं, ये लिब्रांडू हैं, ये कभी भी भारत के साथ अच्छे रिलेशन रख ही नहीं सकते, स्पेशली अगर मोदी जी की गवर्नमेंट है। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री तो था नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी, इनके टर्म्स भारत के साथ बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो वहां पे जाके तलवे चाहते थे जैसे आपके हुक्मरान वहां पे करते हैं। लेकिन मोदी जी ने आकर एक ही काम किया, नेशनलिज्म को बढ़ाया। उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, हम किसी की बात सुनने वाले नहीं है, हम वही काम करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। इसलिए बाइडेन ने कभी भी मोदी जी को लाइक नहीं किया। ट्रंप करते थे क्योंकि वो भी नेशनलिस्ट था और उन्हें मालूम था कि मोदी जी भी नेशनलिस्ट है। हमारे टर्म्स ट्रंप के आने के बाद अच्छे होंगे, लेकिन जो आज बाइडेन कर रहा है कि इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दो रिलेशन में कि वो पैचअप ही ना हो सके। तो ये सारी लड़ाई 20 जनवरी तक है। उसके बाद
आपको सारे ये जो आंकड़े हैं ये चेंज होते हुए दिखाई देंगे। और जिन्होंने ये फेक रिपोर्ट्स निकाली हैं अडानी के खिलाफ, ये सारे भी कटघरे में खड़े हुए दिखाई देंगे। अब क्योंकि उसका रीजन है, ट्रंप ने बोल दिया कि जो मेरी गवर्नमेंट के अंदर या कंट्री के अंदर जो लोग दूसरे कंट्रीज में रेजिम चेंज करते हैं या करते रहे हैं, गंद डालते हैं अपने फायदे के लिए, इन सबको मैं एक्सपोज करने वाला हूं, इनकी दुकानदारी बंद करने वाला हूं। यानी कि इमरान खान की जो चलती फिरती इतनी खूबसूरत जो गवर्नमेंट थी, जिन्होंने गिराया है, वो सारे बाहर निकलेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका इमरान खान वापस आने वाला है, क्योंकि जब वो वापस आएगा आपको हर रोज मुद्दे मिलेंगे और वीडियो बनाने के। लेकिन सर 20 जनवरी तक बहुत दिन है और इतने दिन में नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा अडानी साहब का? तो आज एक दिन में जो हमारे यहाँ भी बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है कि $12 बिलियन एक दिन में नुकसान हुआ है, तो 20 जनवरी तक तो और हो जाएगा। आरजू जी, अदानी को फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी ऐसा है कि रात को जब सो भी रहा होता है तभी उसके पैसे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अभी उसको नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट में। इसका नुकसान का मतलब ये नहीं है कि उसके जेब से $12 बिलियन निकल गए, सिर्फ बुक वैल्यू जो थी वो कम हुई है। सो इट इज नॉट दैट इट इज अ लॉस ऑफ मनी, इट इज अ लॉस ऑफ मनी वैल्यू इन द स्टॉक मार्केट। कम हुई है, 2 दिन के बाद बढ़ भी जाएगी। ये सेंटिमेंटल एक वैल्यू है, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से निकल गई है, उसकी पैसों की वैल्यू थोड़ी सी स्टॉक मार्केट में कम हो गई। डोंट वरी, अदानी है, दुनिया के आधे पोर्ट तो उसके नाम पर हैं। तो जैसे ही उसको लगेगा कि भाई कोई मेरे साथ उल्टा सीधा काम कर रहा है, एक पोर्ट ही तो बंद करना है किसी कंट्री का, काम हो गया। तो आप चिंता मत कीजिए, उसकी जो उसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं इतने स्ट्रेटेजिक हैं। तेल को वो रिप्रेजेंट करता है, पोर्ट्स को वो रिप्रेजेंट करता है, एयरपोर्ट्स उसके पास है, उसका बाल भी बांका कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए ही इज बिकम डेंजरस फॉर डीप स्टेट। क्यों? क्योंकि जितनी वो कोशिश करते हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने की, उतना ही भारत को अदानी एस्टेब्लिश करता जा रहा है। और हमेशा ऐसा ही होता है कि जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, बड़ी कंट्रीज बोल रहा हूँ, अपने आप को मत लेना उसमें, जो बड़ी कंट्रीज होती हैं उसमें हमेशा आपको 2 या 3 सर हम बहुत बड़ी बात चलो तभी मैं कहूं जेवलिन में आपको गोल्ड मेडल क्यों मिल गया, लंबी लंबी फेंकने के लिए। तो जो ये बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े कंट्रीज की, वहां पर वही कंट्री का नाम भी आगे लेके जाती हैं। चाइना के अंदर आपने अलीबाबा का नाम सुना होगा, चालीस चोर नहीं बोल रहा हूँ, अलीबाबा बोल रहा हूँ। अलीबाबा है, टेंसेंट है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे, हुआवे है, ऑल दिस कंपनीज दे आर टेकिंग चाइनाज नेम ग्लोबली। वैसे ही अदानी, रिलायंस, टाटा हमारे पास हैं, जो ग्लोबल एक स्टेटस देती हैं भारत को, इसलिए इनको टारगेट किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं स्पिन भी करता है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को तो मुद्दा चाहिए कोई भी जो उसको पैसे नहीं देता। और अदानी ने ठान लिया है मैं कुछ भी कर लूंगा, इस धूरत को, इस दुर्योधन को, इस रावण को मैं पैसे नहीं दूंगा। और इसलिए टारगेट में भी रहता है वो। जिस दिन पैसे पहुंच जाएंगे, जैसे इमरान खान को पहुंचे थे, ये भी चुप कर जाएगा। लेकिन सर बहरहाल कहीं ना कहीं मोदी जी का और अडानी जी का दोनों के नाम साथ में आते हैं और कहा यही जाता है क्योंकि वो मोदी जी के सपोर्टर हैं, तो इस वजह से उनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम मोदी जी की बात करें तो अभी उनको एक और जो है वो IAS सिविलियन अवार्ड जो है वो मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब तो आदत सी पड़ गई है रोज देखने की। वो कहते यार मिल गया बोले पास रखो, तो अब तो फर्क नहीं पड़ता। और ये पहली बात यह है कि कौन सी कंट्री है, गायना में जाकर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है। उसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी कंट्री है बट अवार्ड मिलना, दिया भी किसने है? मोहम्मद अली है उसका नाम, प्रेसिडेंट वहां का, मोहम्मद ने अवार्ड दिया है मैडम। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब 2 और मोहम्मद थे जो कि जान के दुश्मन बने हुए थे, एक तो मोहम्मद था ये मॉलडीव्स वाला, दूसरा यूनस था, वो भी मोहम्मद था। तो वो दोनों लगे हुए थे कि भी मोदी जी की गवर्नमेंट को किस तरह गिराया जाए या कोई ना कोई स्यापा डाला जाए। अब वो हटे हैं तो तीसरा मोहम्मद आ गया, उन्होंने अवार्ड दे दिया। पहली बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आपको मालूम है कि जितने भी ग्लोबल साउथ के ये कंट्रीज हैं वहां से अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं, इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। यानी कि अनडिक्लेयर्ड आपको प्रेसिडेंट या जो उसको हेड बोलते हैं, आपको G20 का, जो G20 बोल दिया, ग्लोबल साउथ का आपको डिक्लेयर कर दिया। ये सारे कंट्रीज ने एक तरह से माथा टेक दिया है कि तुसी साडे बॉस हो, जो आप करेंगे वो हमें एक्सेप्टेबल है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन। बहुत कंट्रीज हो गई अब तो G20 में जो या तो इनवाइट कर रही हैं मोदी जी को या अवार्ड देती जा रही हैं, एंड दिस इज वेरी गुड थिंग।
इसका इफेक्ट आपको 4-5 साल के बाद पता लगेगा। वैसे आपको क्या पता लगेगा, तब तक तो पाकिस्तान रहेगा भी नहीं, लेकिन हमें पता लगेगा क्योंकि भाई अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा, आपकी कितनी वीडियोस बनेगी आप सोच के देखिए। लेकिन भारत को इसका रहेगा सर, बेफिक्र हो जाइए, हम कहीं नहीं जाते, हम इधर ही हैं। मुझे मालूम है, अभी थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, फिर बिंदी रह जाएगी बस, बाकी तो खत्म ही हो जाना है। तो जो भारत को इफेक्ट पड़ेगा वो 4-5 साल के बाद पता लगेगा, जब ग्लोबल साउथ जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनकर आएगी। एंड इफ यू लुक एट मी, जो मेरी विजन है, मुझे लगता है कि जैसे यूनाइटेड नेशंस की एक बिल्डिंग है, आपको अमेरिका में दिखती है, आपको ग्लोबल साउथ का एक ऑफिस भारत में दिखेगा, विच विल बी एज गुड एज अ यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग। और जिस दिन वो होगा, और उससे पहले ऑलरेडी सारी कंट्री से अवार्ड मिल चुके होंगे, इट विल बी अनडिक्लेयर्ड प्रेसिडेंसी फॉर अस, एंड दिस इज द डे आई एम वेटिंग फॉर। और मोदी जी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो छोटी, आपको लगेगा गायना ने अगर एक अवार्ड दे भी दिया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उससे पहले सऊदी अरब ने भी दिया था, और वहां के भी जो MBS है उन्होंने भी दिया था, मोहम्मद बिन सलमान। तो ये तो खैर मोदी जी अवार्ड्स जमा करते जा रहे हैं। डेफिनेटली एक रूम उन्होंने अलग ही बना दिया होगा जहां पे सारे अवार्ड्स रख रहे होंगे। ना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, रूम बनाने की जरूरत नहीं है। एक अलग से म्यूजियम बनने वाला है जहां पर ये सारे अवार्ड रखे जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पर भी 30 करोड़ जिहादी रहते हैं। पता लगे उन्होंने भी तोशाखाना से चीजें निकालकर बेच दी। नहीं, एक अवार्ड हम लोग भी देंगे उनको, जरा थोड़ा सब्र करें, हम लोग अभी बना रहे हैं, जब बन जाएगा तो डेफिनेटली देंगे। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, पाकिस्तान से लेके चाइना और अमेरिका तक, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।